हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे और आने वाले पेपरों के लिए तहे दिल से मेहनत कर रहे होंगे और ईश्वर आपके साथ हैं। और मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग सफल हो अपने द्वारा चुनित जो भी आपके लक्ष्य है उसके लिए। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास में जो उत्तराखंड के महान विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज हमारा तीसरा विभूति है। व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें, सुनिए और आनंद लीजिए। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। नागकटी रानी कर्णावती के बारे में चर्चा करेंगे। अगर पेपर में आएगा नागकटी रानी के नाम से किसको पुकारा जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? कर्णावती आएगा। ठीक है, रानी कर्णावती थी ना जो गढ़वाल शासिका महीपति शाह की पत्नी थी। पहला क्वेश्चन ही ये हो गया। किसकी पत्नी थी? महीपति शाह की पत्नी थी। कौन थी? कर्णावती थी। किस नाम से जानी जाती है? रानी कर्णावती जानी जाती है नागकटी रानी के नाम से। ठीक है, इनका एक बेटा था, अल्पवयस्क बेटा पृथ्वीपति शाह। जब ये शासक बना तो ये इनकी संरक्षिका बन के इनका काम किया। कहने का तात्पर्य ये है कि अल्प वयस्क अवस्था में जब ये शासक बने या राजा के पद को इन्हें संभाला, तो इनके पीछे पर्दा शासन करते हुए कर्णावती ने संरक्षिता के रूप में कार्यभार संभाला इनका, इनकी सुरक्षा की और नाना प्रकार की योजनाओं का प्रबंध इनके लिए किया और सुनियोजित किया गया कि इनके लिए इजी पड़े हर चीज़ इवन। ठीक है, कर्णावती नागकटी रानी, पति का नाम महीपति शाह, बेटा अल्प वयस्क था पृथ्वीपति शाह, तभी इनकी संरक्षिका बनी। ठीक हो गया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1635, ध्यान देना ये डेट स्टार है, कौन सी 35? 1635 में गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, नवाजत खां कौन था? ये था शाहजहां का सेनापति। शाहजहां का सेनापति का नाम क्या है? नवाजत खां। इनने गढ़वाल पे आक्रमण के लिए कब भेजा? 1635 में भेजा। ओके, भेजा। दैट टाइम रानी कर्णावती शासिका थी, तो इसने एक तरह से पृथ्वीपति शाह के साथ थी। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे। एक्चुअली पहले युद्ध हुआ, युद्ध होने के उपरांत जब विजय हुई तो इन्होंने क्या करा, हर एक सैनिक का नाक काट दिया। और नाक काटने का मेन तात्पर्य ये था कि वो कहते हैं ना, नाक बड़ी है, अगर नाक कट जाए तो एक तरह से इज्जत का फालूदा हो जाता है, कह सकते हैं। तो इज्जत वैसे डाउन हो गई। जब नाक काट के सैनिक पहुंचे अपने शाहजहां के वहाँ, तो फिर बेइज्जती का जो असली जो अनुभव किया होगा उस समय शाहजहां ने वही किया होगा, वही जान सकते हैं वो चीज़ ना। तो नागकटी रानी इसलिए कही जाती है क्योंकि इन्हें नाक काट दिए थे। और कर्णावती है, पति का नाम महीपति शाह, बेटे का नाम पृथ्वीपति शाह। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा है। मे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि रानी कर्णावती को नागकटी रानी नाम से किसने संबोधित किया या किसने परिभाषित किया, तो दैट टाइम आपके पास आंसर आना चाहिए शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर थे, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। जिस जगह मुगलों को फतेह हुई उसका नाम फतेहपुर रख दिया गया था। मतलब मुगलों को जिस जगह पे हराया गया और मुगलों पर जिस जगह इन्हें फतेह प्राप्ति की उस जगह का नाम ही क्या रख दिया? फतेहपुर। ठीक हो गया। गढ़वाल में रानी कर्णावती का महल भी है और महल का नाम है नवादा नाम से। गढ़वाल में महारानी कर्णावती का एक महल है, उस महल का क्या किस नाम से जाना जाता है? नवादा नाम से जाना जाता है। कर्णावती ने देहरादून में एक गांव भी बसाया था, उस गांव का नाम है करणपुर। कौन सा पुर? करणपुर। गढ़वाल में एक महल बनाया नवादा और एक ग्राम बसाया करणपुर। ओके, कर्णावती के एक सेनापति जो फेमस माधो सिंह भंडारी था। जो कर्णावती का सेनापति कौन था? माधो सिंह भंडारी। ठीक है, कर्णावती का सेनापति कौन था? माधो सिंह भंडारी। तो हमने ऑलमोस्ट कर्णावती को इतने पॉइंट में तोड़ दिया है। पति महीपति शाह, बेटा पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी। इनके समय में ही शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1635 के दशक में कहाँ? गढ़वाल पर अटैक के लिए भेजा। और दैट टाइम इन्हें बड़ी सूझबूझ से युद्ध लड़ा और उसके उपरांत सैनिकों के नाक कटवा के भिजवा दिए। और इसी चीज़ को देखते हुए शिव प्रसाद डबराल जी ने इनका नाम क्या रखा, क्या नाम से संबोधित किया? नागकटी रानी नाम से। नवादा इनका महल का नाम है, या कह सकते हैं कर्णावती का महल है नवादा, एक जगह नवादा में। और कर्णावती ने एक गांव बसाया था जिसका नाम क्या? करणपुर गांव। ठीक है, कर्णावती के सेनापति का नाम माधो सिंह भंडारी। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ एक और चीज़ को हम इसके साथ ले जाते हैं, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिसको जिया रानी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें बढ़ते रहेंगी, थोड़ा फोकस कीजिए। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिसका नाम क्या है? जिया रानी है। ठीक है, जिया रानी का भी मूल नाम था जो मौला देवी है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जिया रानी का जो मूल नाम है, जो एक्चुअल नेम है, क्या है?
ये है मोला देवी। कौन सा देवी? मोला देवी। ठीक है, अन्य नाम से भी पुकारा जाता है इनको, एक पिंगला या प्योला नाम से। और ये हरिद्वार के शासक अमरदेव पुंडीर की पुत्री है। अमरदेव पुंडीर की पुत्री है। देखो हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। हम कल तिल्लू रोतेली के बारे में बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं ना, तिल्लू रोतेली के बारे में। तो आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, तो बहुत इजी वे में बताया गया। हम आम तौर पे आपस में डिस्कशन वे में चल रहे हैं, तो आप सुनते सुनते आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जानी है। 5-10 मिनट के वीडियो में अगर आपको इतना ज्ञान मिल जा रहा है तो क्या गलत है ना, और आपका पुराना रिकॉल हो जा रहा तो वेल एंड गुड है। ठीक है, हम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जया रानी का मूल नाम मोला देवी, पिंगला या प्योला नाम से भी पुकारा जाता है, और हरिद्वार के शासक अमरदेव पुंडरीक की पुत्री थी। ठीक है, जया रानी थी जो कतुरी शासक प्रीतम देव यह पिथौरा शाही की दूसरी पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? प्रीतम देव या पिथौरा शाही की पुत्री थी। और पिथौरागढ़, ये पिथौरा शाही है जो, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। एक्चुअली पिथौरागढ़ का जो नाम पड़ा, इसके पीछे भी फैक्टर जो है पिथौरा शाही का ही है। इनके नाम के इन्हीं के नाम से पिथौरागढ़ का नाम पिथौरागढ़ पड़ा, एक गढ़ के रूप में स्टेबलाइज्ड हुआ था ना। आगे चले। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मोला देवी का नाम जया रानी पड़ा। पिथौरागढ़ की क्या राजमाता होने के नाते मोला देवी का नाम क्या पड़ा? जया रानी पड़ गया। ठीक है, इनके एक पुत्र हुए, उन पुत्र का नाम था धामदेव। मोला देवी या जया रानी या लक्ष्मीबाई कुमाऊं की, इनका जो पुत्र था उनका नाम धामदेव था, जिनके पति का नाम क्या था? प्रीतम देव या पिथौरा शाही। जो किनकी लड़की थी? वो हरिद्वार के कौन थे? पुंडरीक थे। क्या पुंडरीक थे? अमरदेव पुंडरीक की लड़की थी। एक्चुअल में मौला देवी को जया रानी कहते हैं, और जया रानी को पिंगला या प्योला नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, पुत्री अमरदेव पुंडरीक की थी। राजमाता होने के कारण, पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते इनको जया रानी नाम पड़ा। पुत्र कौन थे? धामदेव थे। मैं नाना प्रकार के बारे मल्टीपल टाइम बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। ठीक, लोक गाथाओं के अनुसार तैमूरलंग वो जया रानी की सेना के बीच रानीबाग में युद्ध हुआ था। रानीबाग का युद्ध किस किस के बीच हुआ आएगा? तो तैमूरलंग और जया रानी के बीच हुआ था। रानीबाग का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तैमूरलंग और जया रानी के बीच हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी के विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज घुघतिया त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, इस युद्ध में रानी विजय हुई, और रानी के विजय के उपरांत घुघतिया नामक त्यौहार मनाया जाता है, जो आप लोग मनाते हैं ना। और एक और याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं में न्याय की देवी के नाम से किसको जाना जाता है, तो नो डाउट आपके मन मस्तिष्क में एक ही आंसर आना चाहिए, वो है जया रानी। जया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। जया रानी की समाधि कहाँ है? अगर ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाए, तो आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर है चित्रशिला में है। जो चित्रशिला का ही एक तरह से रानीबाग का ही नाम चित्रशिला है। ठीक हो गया, रानीबाग में, या रानीबाग का जो एक अलग नाम है, उपनाम कह सकते हैं, चित्रशिला है। उधर पे किसका? जया रानी का क्या है? समाधि है। जया रानी बोले तो मोला देवी या पिंगला या प्योला, हरिद्वार के अमरदेव पुंडरीक की पुत्री थी। पति प्रीतम देव पिथौरा शाही। वहाँ विवाह हुआ, पिथौरागढ़ का नाम पिथौरागढ़ शाही के नाम से पड़ा है, और पिथौरागढ़ की ये राजमाता रही, तो इसलिए इनका जया रानी नाम हो गया है। रानीबाग का युद्ध लड़ा तैमूरलंग से, उसके उपरांत जीती। उसके बाद घुघतिया नामक त्यौहार मनाया गया, और एटलीस्ट जया रानी की जो समाधि है कहाँ है? ये चित्रशिला में, जो एक तरह से जाना जाता है रानीबाग के नाम से। ठीक है, आपके माइंड में आ चुकी होंगी चीज़ें, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसके साथ एक और टॉपिक खत्म कर लेते हैं, 3 हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए रिकॉल करना। प्लीज़ सुनते रहिए कि जिस चीज़ को ख़त्म करने में हमें 1 घंटा लगता है, अगर हम उसको 10-15 मिनट के अंतराल में ख़त्म कर देते हैं, खासतौर पे मेरे खास स्टूडेंट मिले, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से सुन भी रहे होगे और समझ भी रहे होगे, क्योंकि सुनेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो एडवर्ड जिम कार्बेट की चर्चा कर लेते हैं। किसकी? एडवर्ड जिम कार्बेट। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? 1875 में नैनीताल में जिम कार्बेट का जन्म हुआ था। जिम कार्बेट आते ही आपके माइंड में आंसर आना चाहिए, 1815 की डेट थी और पैदाइश नैनीताल की थी। ठीक है, अच्छे शिकारी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, और साथ में महान लेखक भी थे। वर्सटाइल पर्सन थे, अच्छे लेखक भी थे, पर्यावरण प्रेमी थे और शिकारी भी थे। कौन? जिम कार्बेट, जिनका जन्म 1875 में कहाँ हुआ? नैनीताल में हुआ। ओके,
जिम कॉर्बेट के पिता का नाम अगर पूछा जाता है तो संभावना कम है, आता है भी तो विलियम याद कर लेना। क्रिस्टोफर विलियम इनके पिताजी का नाम था। माता मेरी जेन थी। माता क्या थी? मेरी जेन। कॉर्बेट की माता मेरी जेन, जेन आदमी थी, जेन थी मान लो, और विलियम थे पिता, क्रिस्टोफर विलियम पिताजी, मेरी जेन माताजी। ठीक हो गया। कॉर्बेट ने शुरुआती दिनों में नैनीताल में एक रिटेल एजेंसी चलाई थी। ये ज़्यादा खास नहीं है, बट ये आईएमपी क्वेश्चन है जिसके बारे में अब मैं चर्चा कर रहा हूँ। कॉर्बेट की पहली पुस्तक है जो वह मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये है सन 1944 की। कब की है? सन 1944 की मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? सन 1944 की पुस्तक है, जिम कॉर्बेट की पहली पुस्तक है। ठीक है। और जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक पूछा जाएगा तो ट्रिप टॉप होगी। ट्रिप टॉप ये है 1955 की। 1944 की पहली पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं और अंतिम पुस्तक 1955 की ट्रिप टॉप। ठीक हो गया। जिम कॉर्बेट की अन्य किताबों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो माई कुमाऊं हो गया, सिंपल सा मेरा कुमाऊं, माई कुमाऊं। उसके बाद माई इंडिया, माई लगाते थे, इंग्लिश नेम है माई कुमाऊं। उसके बाद क्या है? माई इंडिया। फिर मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग। ठीक है। द हंटर फ्रेंड्स, हंटर फ्रेंड शिकारी था ना, उससे लो जो हंटर फ्रेंड होगा। और ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग हो गया। और टेम्पर टाइगर हो गया। कौन सा टाइगर? टेम्पर टाइगर। ध्यान देना 1875 की पैदाइश नैनीताल में। पिताजी का नाम क्रिस्टोफर विलियम्स, माता का नाम क्या कहेंगे? मेरी जेम्स या मेरी जेन। ठीक है। रिटेल कंपनी भी चलाई थी इनने, चली नहीं वो अलग बात है, नैनीताल में चलाई थी। अगर इतना ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा, मगर चलाई में भी क्या पता ना। और पहली पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं 1944 की, अंतिम पुस्तक ट्रिप टॉप ये है 1955 की। अन्य किताबों के बारे में चर्चा करेंगे तो एक तो तुम्हारा सिंपल सा आ गया, शिकारी नाम से 2 पुस्तक हो गया है, या कुछ ऐसा रुद्रप्रयाग में लेपर्ड टाइप का बताया था, तो मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग। एक ये एक टाइम पास टाइप का कर रहा था, टीटी कर रहा था, टेम्पल टाइगर। टाइगर की बात करेगा शिकारी आदमी, शिकारी टाइगर कौन था? कॉर्बेट था, टेम्पर टाइगर। ठीक हो गया। माई कुमाऊं एक पुस्तक, माई इंडिया, माई कुमाऊं, माई इंडिया, टीटी टेम्पर टाइगर, और मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग। ठीक है। आज हमने 3 टॉपिकों को बहुत ही बेहतरीन टाइप से क्लियर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ हैं और आप सुन रहे हैं बेहतरीन टाइप से। ठीक है। अगर आपको ये पसंद आता है तो बढ़िया है ना। ठीक है, इसका यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, चलिए कोशिश की जाएगी अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात हो। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए और निरंतरता बनाए रखिए आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, धन्यवाद।